100%। तो ये दो चीजें बहुत ध्यान रखना की जरूरी है कि जब हमें अपना गोल पूरा करना है तो पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन में हमें खुद को रहना है। हम दूसरों को बोलते हैं कि डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन बच्चों को समझाते हैं, ये करते हैं, लेकिन हम अपने गोल के पीछे कितना वर्क कर रहे हैं। और जब हम खुद डिसिप्लिन में होते हैं और किसी को माध्यम बनाते हैं, अभी जैसे मैं बोलूंगी कि हाँ मैं सेल्फ डिसिप्लिन में हूँ, मैं खुद रोज प्रैक्टिस करती हूँ, पर नहीं, कभी कभी मेरे मन में भी फिर ऐसा आ जाएगा कि छोड़ो ना, कौन मेरे से पूछ रहा है, कौन देख रहा है। तो हम वहां पर अपना एक दिन भी अगर प्रैक्टिस छोड़ते हैं तो दो कदम और पीछे तो ये जो मैंने सेशन स्टार्ट किया ये इसके लिए कि ये हम साथ में मिलके अपने गोल को रोज प्रैक्टिस करके, रोज डिसिप्लिन में रह के, भाई कैसे भी करके हमें लिखना ही है। चाहे बीच में कुछ चैलेंज भी आता है, लेकिन 10 मिनट लिखा, 15 मिनट आपने इस क्लास में आके लिखा, उससे आप देखोगे कि आप अपने गोल की तरफ बहुत जल्दी बढ़ोगे। जैसे हम जिम में जाते हैं ना, तो हमारा जैसे 1 किलो भी वेट कम नहीं होता है। हम भले डिसिप्लिन में रहते हैं, कुछ भी रहते हैं, लेकिन उसी टाइम हमारे जो ट्रेनर होते हैं वो हमें फटाफट बताते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं आपने कुछ गड़बड़ की है, कुछ ऐसा खाया है जिसकी वजह से ऐसे, वो हम्म। हमें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक वैसे ही हमें भी किसी भी मेंटोर से जुड़े रहना चाहिए, किसी भी गुरु से कुछ कभी पूछना चाहिए, ताकि वो हम सेल्फ डिसिप्लिन में रहें और हम अपने गोल को अचीव कर पाए। हम्म। हमेशा ये सोचना है कि मुझे अभी कुछ नहीं आता है, मुझे और सीखना है। अपना पात्र बिल्कुल जब खाली करके बैठेंगे ना, आप देखोगे कितना ज्यादा आप अपने अंदर भर पाओगे। यही मूल मंत्र है। और इसमें शिद्दत, मैं कहूंगी हाँ पूरी जी। शिद्दत जब डाल यस। देते हैं, इंसान यस। लक्ष्य के पीछे पागल हो जाता है ना, जब लोग यस। कहेंगे पागल हो गई है हाँ। तो बड़ा ठीक है। वही हाँ। समझो, वही जी समझो जी। हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना है, वो करना है, हाँ लेकिन जी। फोकस हमारा हाँ कहाँ होना चाहिए हाँ। उसके ऊपर। हाँ, लाइफ तो एंजॉय करनी है, किसी को जी। तकलीफ दिए बगैर हाँ। सबको साथ लेके चलेंगे, फैमिली वालों को भी, यस। हमारी वजह से कोई दूसरा भी डिस्टर्ब बैलेंस ना बना। हो। यस। बैलेंस, बैलेंस बना के बैलेंस बना के। और शिद्दत से हम करेंगे तो जरूर हाँ होगा, जी। जरूर होगा वो काम जी जी जी। जो हमारे ये लक्ष्य सब। हमने बनाया है। हाँ जी। तो एक इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा, और कोशिश करके छोटी छोटी बातों में सेलिब्रेशन करना है। जैसा कि लास्ट नवंबर में मैंने आपसे 11/11 पर कुछ ड्रीम्स लिखवाए थे। हेड रेस कीजिए किस किस ने लिखे थे मेरे साथ। यस, और उसमें से कितने लोगों के टिक टिक कंप्लीट हुए, वो भी बता दीजिए। अगर आपने शिद्दत से उस समय लिखे थे तो मैंने कहा भी था कि इसमें से जरूर आपके इस मत पूरे होंगे अगर आप इसको बार बार उसी टाइम पर 11/11 टाइम पर 11 बार रोज लिखेंगे तो। आप लोगों ने किया, किसी ने रेगुलर? मैंने किया रेगुलर। ओके। कितने हुए आपके ड्रीम कंप्लीट उसमें से? भले नहीं, छोटा ही मैंने बोला था। मैंने एक ही लिखा था। जी मैंने जी। सारे नहीं लिखे थे, एक कोई मैं 11 डेज के लिए 11 टाइम्स लिखा था, वेरी गुड। जैसे जो भी आपने समझाया। जी। तो वो डेफिनेटली पूरा होगा। आई विल डेफिनेटली शेयर इन दिस सेशन, आई हैव दैट वाह। फेथ। मैम मैंने 11 बार उसको पढ़ा था। ओके। हाँ, लेकिन वो ड्रीम बड़ा है, जब भी पूरा होगा तभी शेयर करेंगे। श्योर, बस आपको भरोसा रखना है। पर जैसे मैंने कहा था कि एक छोटा सा, आपको अगर पिज्जा खाने का भी मन कर रहा है तो वो भी वो ड्रीम में लिखना था उस मंथ, और यानी वो पॉट मंथली। में भी डिजोल्व किया था। जी। मिट्टी के पॉट में जो डिजोल्व करना था ना, वो हाँ सॉल्ट, जी। वो भी वो किया था। किया था। हाँ। हम्म, वो अभी देखो आपने सीट तो डाल दिया है, अपने आप हम्म, पनपेगा। वही हो मैंने जो जाएगा। 11 बनाए थे उसमें से काफी कुछ टिक हो गए, जैसा जैसा वाह, सोचा था। अच्छा है। आप अपना शेयर कीजिए। मैंने तो शेयर किया है हम ना। मैंने तो देखो फोटो भी तो डाली थी।
हाँ, वो और एक जो हाँ ऑनर आपको मिला। यस, हाँ, अपना चैनल मेरा अच्छा ग्रो हो रहा है। यहाँ मेरे पार्टिसिपेंट मेरे से बहुत छोटे छोटे, मैंने बहुत ड्रीम लिखे थे 11, काफी टिक हो गए वाओ। जैसा जैसा सोचा था। तो मैं वही बता रही हूँ कि आज 1 तारीख है, और जो लास्ट मंथ है ये वैसे भी ईयर जैसे बोल रहे थे ना शुरू से ही, जब जनवरी 1 को कि 2024 बहुत ही अबंडेंस वाला ईयर है, सबके जीवन में भर के खुशियां आने वाली है। तो हमने हर फुल मून पे अपने ड्रीम लिखे थे और काफी कुछ सबके पूरे हो भी रहे थे। पहले से नहीं आपको लग रहा है कि आपके ये ईयर काफी कुछ अच्छा रहा, खुशियों वाला रहा, काफी कुछ सपने पूरे भी हुए होंगे 2024? क्योंकि 2 + 2 4 और 4 8, तो 8 किसका साइन था? शनि भगवान का मैम। हाँ, और इन्फानाइट। का साइन था ना? इन्फिनिटी। हाँ, यस। इन्फिनिटी। तो ये 2024 तो वैसे ही सबके लिए बहुत ही अमेजिंग, चाहे हमारे सारे मेंटोर्स हमारे लिए, चाहे हमारे परिवार के लिए। इस साल तो सबके जीवन में भर भर की खुशियां आई है। और अभी भी जिनके सपने अभी भी बाकी हैं लिस्ट में, आप ये शिद्दत रखें वो भी इस मंथ आपके जरूर पूरे होंगे। क्योंकि ये दिसंबर मंथ जो होता है ना, इसमें आपने देखा है काफी लोग अभी से अपनी प्लानिंग करते हैं। ये मंथ पूरा सेलिब्रेशन वाला मंथ होता है। न्यू ईयर की पार्टी के लिए सोचते हैं, क्रिसमस की छुट्टियां आती है तो हम पहले से ही प्लान करते हैं कहाँ जाना है, क्रिसमस पे एंजॉय करते हैं। ये पूरा मंथ एक नाम दे देते हैं हम इसको, सेलिब्रेशन मंथ। तो आज अभी आप ऐसे भले छोटे छोटे ही, जो आज भी आपको कुछ चीज चाहिए, ऐसे करके आप 12 अपने ड्रीम लिखिए, छोटे हो बड़े हो। आप देखोगे चाहे नेक्स्ट ईयर 2 महीने बाद भी आप देखोगे ना कि वो आपका आज का लिखा हुआ सपना कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट लिख लिए अपने 12 सपने पूरे मंथ के लिए। येलो पेपर पे, येलो पेपर पे लिखें या यही बुक में लिखें? इसी पे लिख दीजिए। ओके। ऐसी जगह लिखना कि उसको आप बार बार जब भी आपको टाइम मिले तो विजुलाइज करें, उसको पढ़ें, ओके, और ऐसा फील करें कि ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक। ठीक है थैंक एक क्वेश्चन था सपना जी। जी। ये जो हम चेक बनाते हैं, ये हमें जो हाँ, चेक लिखना है, तो वो हम अपने ड्रीम या डिजायर है उसके हिसाब से बनाए या वैसे ही बना सकते हैं? मतलब जो हमें ड्रीम में लिखा है, जो हम्म। हमें चाहिए उसके हिसाब से चेक लिखना चाहिए, या हम अपने छोटे मोटे किसी और चीज के लिए भी लगा लिख सकते हैं? नहीं, वो जो 17 पे चेक आता है आप उसकी बात कर रहे हैं ना? हाँ 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 जी, हाँ जी। वो चेक आपकी जो मनी से रिलेटेड जो भी आपका ड्रीम है, जैसे आपने स्टार्टिंग में डे 1 पे लिखा था कि हाँ। मुझे इस मंथ 10,000 रुपए चाहिए, सॉरी, मैं मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, या पर हाँ। मंथ 10,000 रुपए चाहिए, या मुझे बच्चों की स्कूल की फीस के लिए मेरे पास मनी होना हम्म। चाहिए। तो पहले तो आप है ना, उस समय पहले दिन पे तो हमने बहुत सारे ड्रीम लिखे थे, लेकिन अब आपको 17 चैप्टर पर आके अब आपको ये पता पड़ गया कि रियल में मुझे किस चीज की जरूरत है मनी में। सिर्फ आपने अच्छा, ऐसे ही ग्रीड करी थी। एक लेना है, जी। एक ड्रीम लेके एक ड्रीम लेना है उसमें, और हाँ, उसके हिसाब से मैं। नहीं अभी अच्छा। जैसे छोटी छोटी चीज भी भरनी है, जरूरी है, रेंट भी देना है, कुछ आपको बाय भी नहीं नहीं, करना है, जैसे तो मैं है पहले ना, आप जैसे मैं देखो। आज लिखूंगी, जैसे आपने बोला ना कि आज छोटे छोटे भी अब लिखो और हाँ। पूरा करके यस। इतना करो, तो जी। उसमें जैसा मेरा कोई एक है डिजायर, तो जी। उसके हिसाब से मैं बना सकती हूँ हाँ। ये, यस। यस। है ना? तो मैं यही वही पूछने कह का रही हूँ मतलब। कि वो डिजायर भी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि नीड वाली होनी चाहिए, ग्रीड वाली नहीं होनी चाहिए कि भाई आज ओके। बडी के लिए कुछ लिखना है तो मुझे लिखना ही है ड्रीम। वाकई में आपको उस चीज के लिए बडी चाहिए तो ही लिखना। अच्छा। ठीक है ना? ठीक। जैसे आपको आज कुछ खाने का बहुत मन कर रहा है, तो हम्म। देखो आपकी यूनिवर्स के साथ कितनी दोस्ती है, आपकी मैजिक बुक की कितनी प्रैक्टिस की हुई है। तो वो यूनिवर्स चाहेगा तो आज के आज में ही आपको वो चीज दे देगा, या कल, या परसों। तो वो वैसी शिद्दत होनी चाहिए। ठीक है?
हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे है ना ये पूछना था, जो मेरे ड्रीम से अब मुझे मेरे बेटे के लिए एक अच्छा वर चाहिए, तो हाँ, वो मैं लिखूं बे, या वो, मतलब बेटे के लिए वधू चाहिए, वर नहीं। बेटी बेटी के लिए बेटी के लिए, मतलब ओके। दामाद। हाँ। जी। हाँ हाँ। तो तो पहले मैं आप अब अपनी बेटी के साथ बैठकर डिस्कस कीजिए कि उनको किस टाइप का हस्बैंड चाहिए, या ओके। वो अभी मैरिज के लिए तैयार है, हम्म। कि आप अपने इच्छा से वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तैयार हो गए वो मैरिज के लिए। तैयार हो गई है ना। तो पहले तो आप हम्म। उनके साथ बैठ के अच्छे से बात कीजिए कि उसको किस टाइप का लड़का चाहिए। जॉब वाला ओके। चाहिए, बिजनेस वाला चाहिए, लंबा चाहिए, उसका नेचर हम्म। कैसा होना चाहिए, ये पूरा उसके साथ डिस्कस करके, अगर हम्म। वो इस मैजिक बुक में है, बिलीव करती है, तो सबसे पहले तो उसको बोलिए कि वो प्रैक्टिस करे। हम्म। अगर वो नहीं करती है और आपकी 3-4 बार, कितनी बार आपने मैजिक बुक करी है? ये तीसरी बार चालू है मेरी सर के हाँ, तो साथ। आपके लाइफ में मैजिक तो हो रहे होंगे बहुत। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं तो तो अभी अभी आप उनके लिए भी ड्रीम को लिख आठ सकते हैं। दिन मैं 24 तारीख से आपको जुड़ी हूँ, मतलब 8 दिन पहले। तो मुझे 2,500 रुपया, मतलब अ, अचानक से मिल गया, जहां से मुझे वाह। ये नहीं था, मतलब अपेक्षा नहीं वाह। थी। देखो, मनी का रोज इस शुक्राना कर अच्छा रहे थे तो मनी तो मिलना ही है। हाँ। तो बस फिर अब आपको विश्वास हो गया ना कि आप में वो पावर है। तो आप बेटी के साथ बैठ के पूरा डिस्कस कर लीजिए, स्क्रिप्ट बनाइए, उसको लिखिए, हम्म। फिर उसका हम्म। ऑडियो बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए, और हम्म। उनमें टाइमर लगा के उसको आप विजुलाइज करें, ओ, 8 मिनट। मुझे स्क्रिप्टिंग में आपकी थोड़ी हेल्प लगेगी। हाँ, वो जब हम बाद में मैजिक बुक असाइनमेंट का करेंगे ना, तब मैं करूंगी। अभी 12 ड्रीम लिख लें, फिर हमें जेड पे भी लिखना है। जी। बिल्कुल दिल से धन्यवाद यूनिवर्स को करके कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरा ये जो भी आपका ड्रीम है, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। देखो, मैं छोटे छोटे 12 लिख रही हूँ, जरूरी नहीं है। आपका अगर लगता है कि मुझे ये 3 ड्रीम पे तो बिल्कुल मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप 3 ड्रीम भी लिखिए, क्योंकि जितनी आप एनर्जी उन 3 पे लगाओगे तो उसमें और ज्यादा पावर आएगा। अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आप अपना देख लीजिए। हम्म। किसी को कोई साड़ी चाहिए होगा, कोई सूट चाहिए, किसी को घर में कोई चीज लानी हो, वो लिखिए। कहीं घूमने जाना है, वो लिखिए। देखो आपको किस एरिया में इस मंथ आपको लग रहा है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए।
डन। हाँ जी चारू जी। सादर प्रणाम दी। सादर प्रणाम। अ, मैं आपका सेशन सुबह ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बीच बीच में रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। ओके। एक्चुअली वो टाइम हस्बैंड के आने का होता है। जी वो जी मॉर्निंग में 8 o'clock के आसपास चले जाते हैं, फिर वो 10:45 घर आते हैं। जी। तो ये रीजन है कि मैं आ नहीं पाती हूँ। मेरा बहुत मन करता है। और ओ, अभी जस्ट मैंने देखा कि आज आप 2 बजे से करा रहे हो, तो मैंने ज्वाइन किया है ये आज। संडे अभी को क्या मेरा मैं, यही टाइम होता है। अच्छा, संडे को 2 बजे से होता है आपका? हाँ, संडे 2 बजे, तो सिर्फ एक दिन के लिए 2 बजे होता है, बाकी मंडे टू सैटरडे मेरा। तो आपका ये 2 से 3 रहता है हाँ, एक संडे को? टाइम संडे को थोड़ा फ्री होते हैं ना, तो जिनके भी जी जी। क्वेश्चन होते हैं या शेयरिंग होती है तो हम आराम से ले लेते हैं। और वैसे तो भी ठीक है, आज फिर जेड का। मैं जी संडे को मैं लाइव जरूर आऊंगी। जी इस समय मुझे कंफर्टेबल रहेगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं लाइव प्रैक्टिस कर पा रही हूँ आप लोगों के साथ में। जी जी। अभी आप क्या चीज करा रहे हो दी? अभी किस पे लिखना है? A to Z जो मनी का था ना, तो आज जेड जी लिखेंगे। अभी मैंने, जैसे आज फर्स्ट है, तो दिसंबर महीने सेलिब्रेशन वाला मंथ है, तो उसमें हम ओके। है ना, अगर आज के दिन भी आपके इस मंथ से रिलेटेड कोई ड्रीम है तो वो आप लिख लीजिए, और पूरा मंथ उसको आप बार बार उसकी प्रैक्टिस कीजिए। 12 टाइम्स लिख सकते हैं, या 12 बजे, दिन को 12 बजे लिखा, फिर रात को 12 बजे लिखा, वो आपकी शिद्दत। जी। या 12 बजे पढ़, 12 टाइम्स। हाँ, या ओके। 12 टाइम्स पढ़ा फिर विजुलाइज किया, वो आप देख लीजिए। तो ये हमने जैसे 11-11 पर भी ऐसा किया था ना, तो जी मेरे भी जी। बहुत सारे ड्रीम कंप्लीट हुए, छोटे छोटे थे लेकिन कंप्लीट हुए। और अम, और पार्टिसिपेट के भी कंप्लीट हुए। तो ये ऐसे हम बिल्कुल। लिखते हैं तो बहुत मजा आता है। वो तो 12-12 पे तो फिर करेंगे ही सही, लेकिन आज फर्स्ट जी है जी। तो पूरे मंथ के भी ऐसे लिख लो ना, तो अच्छा रहता है। ओके। थैंक यू दी। थैंक थैंक यू। यू। थैंक तो अभी हम लिख चुके हैं, जरूरी नहीं है 12, जो आपको लगता है इस मंथ में है, वो 3 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, लेकिन बहुत इस मंथ में एनर्जी होती है, दिसंबर यू। में। नहाने का नहीं बेटा, अभी 1 मिनट बात हो रही है। अभी नहीं, हाँ। और मैं कुछ और भी कहने जा रही थी, मेरी बेटी आ गई है। ओके ठीक ओके, है दी, कोई मैं बात, करती हूँ ठीक है। मैं। हाँ जी। ठीक है, थैंक बाकी यू। है ना, मुझे नेक्स्ट कुछ मैं जो होगा, सेशन मुझे लूंगी ना, वो 5 तारीख से लूंगी। मतलब 11 से 12? हाँ, वो फिर नहीं, देखते हैं, ग्यारह मैं से थोड़ा बारह शाम को भी टाइम चेंज कर सकती हूँ, वो डिपेंड करता है, मैं 5 तारीख को ही बताऊंगी फिर। 11 से 12 तो मेरा थोड़ा सा वो रहेगा, क्योंकि वो उसी टाइम आते हैं ना, तो एक तो प्रायोरिटी रिकॉर्डिंग तो वहां है की ना बनती है। डियर, इतनी आप बार बार फोकस उस पे डाल रहे हो, 11 से 12, 11 से, हमें उन चीजों पे ध्यान ही नहीं हाँ। देंगे जो हमें नहीं, नहीं बिल्कुल चाहिए। आपकी बात सही है। मैं बस बता रही थी कि मैं आना चाहती हूँ, बट आई नो। रीजन जो आपने बोला अब था ना, कि अगर किसी का कोई कुछ रीजन ऐसा है, तो हम समझ रहे हैं उस चीज को। यस यस, मैं समझ गई, आप इतने लोगों के सामने बार बार उस पे नहीं डालिए फोकस। ठीक है। यूनिवर्स ने हाँ, चाहा तो मुझे आपके हिसाब से ही ये सेशन होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में आना है, लाइव करना है आपके संग, यस। इस मंथ पूरा प्रैक्टिस करना है। ओके। अभी आप पेन उठाइए, यही वाला ड्रीम लिख लीजिए इस मंथ का, कि मैं लाइव सेशन बिल्कुल। करी बस। बिल्कुल, हाँ, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, तो हम छोटी सी प्रेयर करके फिर हमारा जेड पे स्टार्ट करते हैं। सबको ड्रीम का समझ में आ गया ना, क्या करना है? अब आपको, आपके पास टाइम है, आप अगर एक बार ये इंटेंशन डाल देंगे ना कि ये जो मैंने ड्रीम लिखे हैं, ये 12 बजे दिन को चाहे 12 बजे रात को, मैं रोज इसको पढ़ूंगी, विजुलाइज करूंगी। लिखने लिखने का भी अगर आपका होता है मन तो लिखिए, या आपकी प्रैक्टिस है, आपकी शिद्दत है, तो जरूर यूनिवर्स कंप्लीट करेगा। मैम, हाँ, टाइम मतलब 12 ही रखूं या दूसरा कोई टाइम भी फिक्स किया तो चलेगा? देखो, यूनिवर्स को है ना इंटेग्रिटी बहुत पसंद है। वो जो हम वर्ड उनको, यूनिवर्स को बोलते हैं ना कि हम 12 बजे लिखेंगे, तो अगर आपने पहले दिन डिसाइड किया कि हाँ मेरे पास 12 बजे टाइम होता है, तो फिर आपको 12 बजे ही लिखना है। अगर आपने यूनिवर्स को बोला कि इस समय मैं फ्री होती हूँ या इस समय लिखूंगी, तो फिर पूरा आपको उसी समय पे ही लिखना पड़ेगा। ये आपके ऊपर, ओके। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि यूनिवर्स को कोई भाषा नहीं आती है, कि उसने बहुत सारी इतनी भाषाएं सीखी हो,
चाइनीज भाषा सीखी हो, अंग्रेजी सीखी हो, हिंदी सीखी हो, पंजाबी, मराठी, वो हमारे भाव देखता है, वो फिर हमारे। मॉर्निंग का 6 और रात का 10 ऐसे चलेगा? हाँ, आप उनको बोल दीजिए यूनेस्को कि मैं ये टाइप पे आपके लिखूंगी मेरे ड्रीम। कितनी बार? 12 बार। अगर आप 12 बथ चल रहा है, अगर आपको बिलीव है कि मैं 12 बार लिख सकती हूँ तो 12 बार लिखिए। अगर आपको इतना टाइम नहीं है तो आप 12 बार उसको पढ़ के और 7 मिनट विजुलाइज कर लीजिए। एक को। चलिए अभी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, मैं प्रेयर कराती हूँ और फिर हम अपना आगे का सेशन कंप्लीट करते हैं। आप जहां भी बैठे हैं, आपके पास, आपके आसपास जो भी माहौल है, उससे थोड़ा ध्यान हटाकर अपना पूरा फोकस अपने शरीर पर बंद आंखों से दृष्टा बनकर एक बार पूरा अपना ध्यान पैर की अंगुलियों से लेकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए सिर की चोटी तक लेकर आए कि शरीर में क्या मूवमेंट हो रही है। जैसे जैसे आप शरीर पर ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपका शरीर बिल्कुल ढीला, ठीक है, पर ऐसे सहज हो चुका है। अब विचारों से धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। अब अपना फोकस पूरा श्वासों पर, अपने इस नासिका के दोनों द्वार पर लगाइए कि सांस किस तरफ से आ रही है और किस तरफ से जा रही है। खूब लंबा गहरा सांस भरिए, फील कीजिए वो श्वास कहाँ तक हमारे शरीर के अंदर पहुंच रही है। 30 सेकेंड अगर होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, वरना लंबा गहरा सांस छोड़िए और फील कीजिए कि वो श्वासें गर्म थी या ठंडी। आप देखेंगे कि जहां आपने पूरा फोकस अपनी श्वासों पर लगाया, आप ऑटोमेटिक इस शरीर के साथ अपने मन के साथ जुड़ चुके। कहीं कोई विचार नहीं है, सिर्फ हम अपनी आती जाती श्वासों को देख रहे हैं। अब उन श्वासों को आप ऑटोमेटिक अपने हिसाब से आता जाता देखें। न लेने की जल्दी करें, न छोड़ने की जल्दी करें। आप देखेंगे वो श्वासें इतनी आराम से आ रही है और जा रही है। इसी को ही ध्यान कहते हैं। जब हम अपना पूरा फोकस एक जगह लगाते हैं तो वो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने लगती है। एक वाइट लाइट को अपने ऊपर से आता हुआ महसूस करें और देखिए वो आपके सहस्त्रार चक्र से
आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। और धीरे धीरे एक एक सेल में उस एनर्जी को, उस वाइट लाइट को फैलता हुआ देखिए। और उस परमात्मा की इस शक्ति को अपने हृदय में प्रवेश करते हुए देखिए। और दिल से ही उस परमात्मा के आगे प्रेयर करें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मालिक, आज का ये खूबसूरत दिन दिखाने के लिए। देखो मैं कितनी तंदुरुस्त, मस्त और स्वस्थ हूं। मैं अच्छे से श्वासें ले पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, खा पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। ये कितनी बड़ी नियामत प्रभु आपने मुझे दी है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए। आज उनकी वजह से ही मैं काबिल बन पाई हूँ कि ये सेशन ले रही हूँ। मैं शुक्रिया करती हूँ अपने सभी मेंटोर्स का, टीचर्स का, मेरे गुरुओं का, जिनका कितना बड़ा योगदान है मेरे इस जीवन को परिवर्तन करने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी परिवार वालों का, बच्चों का, रिश्तेदारों का, हेल्पर्स का, जिनकी वजह से ही हम रोज ये ब्यूटीफुल सेशन लेते भी हैं और सिखाते भी हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी यहाँ प्यारे बडीज का, जो संडे के दिन भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक साथ मेरे साथ जुड़े हैं। अभी ये ब्यूटीफुल प्रेयर प्रभु आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे खुद का, जो मैं दिन पे दिन और सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहती हूँ। ये चाह ही मुझे निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरणा देती है, बहुत कुछ सिखाती है, खुश रखती है, अवेयरनेस में रखती है। मैं धन्यवाद करती हूँ रोंडा बर्न का, जिनकी वजह से ही हम देश विदेश से, दूर दूर से एक ही परिवार की तरह यहाँ एक साथ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इस लैपटॉप का, वाईफाई का, जूम का, इंटरनेट का, चार्जर का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी वजह से ये सेशन कंप्लीट हो पाता है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे 5 प्यारे दोस्तों का, जिनकी वजह से ही मेरे शरीर का निर्माण हुआ है और इस धरती पर जितने भी सुंदर सुंदर घर, सुंदर सुंदर मैंने कपड़े, सुंदर सुंदर भोजन किए हैं, वो इन 5 प्यारे तत्वों की वजह से। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। इतनी बड़ी नियामत देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, खुद को ब्लेस करेंगे। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल,
आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस सोल। मैं परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जैसा कि हमारा आज लास्ट अल्फाबेट है जेड, तो सबसे बड़ा धन्यवाद तो इस जूम को देंगे पहले, कि आज जूम की वजह से ही हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। जूम की वजह से ही हमने इतने सारे मेंटोर्स को सुन पा रहे हैं। तो जूम के लिए तो बहुत सारे अलग अलग आप लिख सकते हैं। जूम की वजह से आप मनी को अर्न करते हैं, जूम की वजह से इंपॉर्टेंट मीटिंग कर पाते हैं, जूम की वजह से हम परिवार वालों के साथ बात कर सकते हैं। आप देखिए जूम से आप क्या क्या करते हैं। दिल से शुक्रिया कीजिए। सोचिए अगर ये जूम नहीं होता तो अभी आप, हमारी लाइफ क्या होती। जूम के आने के बाद हमने कितने अपने आप में चेंजेस देखे, तो दिल से शुक्रिया कीजिए। आजकल तो इंटरव्यू भी जूम पे होते हैं, स्कूल में क्लासें भी कई जूम में होती है। जी, सब कुछ यानी पूरी दुनिया, जब चाहे हम जूम पे जो चाहें, अलग अलग कोर्सेस हैं, मीटिंग्स हैं, वर्क फ्रॉम होम कितना इजी हो गया है, सेशन है। कोरोना टाइम में जूम पे शादियां भी हुई है। यस, तो दिल से धन्यवाद कीजिए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इसके पहले लक्ष्मी माँ को जरूर धन्यवाद देना, क्योंकि लक्ष्मी आपके पास मनी थी, तभी आपने वाईफाई कनेक्शन ये लिया और जूम से कनेक्ट होते हो। इसमें भी आप एक दो लाइन जैसे लिख के फिर पूरा एक पेज छोड़ सकते हैं कि आप जूम से क्या क्या करते हैं। तो पूरा आप वो लिखना दिल से, कारण के साथ, तो बहुत ही डीप फीलिंग आएगी। आपका टाइम कितना सेव होता है। पहले कितना दूर दूर जाना पड़ता था ट्रैवल करके पर्सनल मिलने, ये आजकल तो जूम पे ही बड़ी बड़ी मीटिंग ऑफिसों की भी होती है, एक साथ जूम पे हो जाती है। वरना सबको टाइम से ऑफिस पहुंचना होता था, या पर्सनली कुछ भी जो भी है, आप जूम का जब कहाँ किसके लिए करते हैं वो लिखिए कारण। नेक्स्ट लिखिए जिप के लिए दिल से धन्यवाद। जिप की वजह से कितना इजी हो जाता है कपड़े वियर करना, या जिप वाले बैग आते हैं, बहुत सारी चीजों में आजकल जिप को लगाते हैं। तो लिखिए दिल से धन्यवाद। जिपर बैग आते हैं ना, तो उसके लिए भी धन्यवाद। आजकल तो लेडीज ब्लाउज वगैरह में भी जिप वाला बहुत इजी हो जाता है उनको। लिखिए
कारण के साथ। नेक्स्ट लेंगे ज़ारा ब्रांड के। आपने कभी कपड़े परचेज किए हो तो दिल से धन्यवाद। ऑल ओवर वर्ल्ड में ज़ारा के शोरूम है। बहुत ही ब्यूटीफुल कपड़े होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। कारण के साथ लिखना है। नेक्स्ट जोमेटो, जिससे खाना मंगवाते हैं। टमाटो, वही मैं बता रही हूँ। इतना इजी हो गया है। कभी भी गेस्ट आ जाते हैं या आपका मन बाहर के खाने का करता है, आप फटाफट ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से आ जाता है। तो कारण के साथ लिखिए धन्यवाद। पहले लक्ष्मी माँ को लिखिए, फिर कारण लिखना है। कोई ऐसे हैं जो आज न्यू है और जिनको लग रहा है ये लोग क्या लिख रहे हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं। देखो, हमने 2 महीने भर भर के लक्ष्मी माँ का शुक्रिया किया अलग अलग अल्फाबेट से। कितनी सारी ऐसी चीजों की अबंडेंस, कभी गिफ्ट, कभी डिस्काउंट, कभी न्यू कपड़े, बहुत कुछ मिला है। कभी कैश, कभी गोल्ड। कोई ऐसे ही वो ग्रेटिट्यूड का बनाता है। ग्रेटिट्यूड के बारे में सॉरी, आप म्यूट हो गए। रमेश जी, आप कुछ पूछ रहे थे? अनम्यूट कीजिए। रमेश जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कुछ पूछ रहे थे ना आप? हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? जोमेटो के बाद लिखिए जू। बच्चों को आप जू लेके गए हो। बच्चे क्या, कभी कभी तो हमारा भी मन करता है जू में जाने का। लिखिए दिल से धन्यवाद। किसी दूसरी कंट्री में घूमने गए थे, वहां का कुछ स्पेशल अलग था जू, और आप घूमने गए हो तो लिखिए। एक ही जगह पर हमने कितने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स वहां पर देखे, उनको पास से देखा। कारण के साथ लिखना है। वो लोग क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कैसा बोलते हैं। जू में जाके आपने उसको अपने पास से देखकर एंजॉय किया तो लिखिए। नेक्स्ट, जेरोक्स कॉपी।
कभी आपने जुकनी की सब्जी खाई है या उसका सैलेड खाया है? हाँ, खाया है। यस, तो लिखिए धन्यवाद। कौन सा वर्ड बोला है सपना जी आपने अभी? ये एक वेजिटेबल्स आती है जुकीनी, जैसे इंडिया में तुरई होती है ना, उसी टाइप की ये यहाँ पे मिलती है, पर आजकल तो इंडिया में भी मिलती है। अच्छा। जी, जुकीनी बोलते हैं उसको। आपने तो नेक्स्ट वर्ड लिख लीजिए जी टीवी। जी टीवी तो हर किसी ने देखी है, उसके लिए पे किया होगा, तो दिल से धन्यवाद कीजिए। कितना एंटरटेनमेंट हमारा वो करती है, अलग अलग सीरियल, कॉमेडी शो, तो दिल से धन्यवाद कीजिए। दी थैंक यू फॉर जी जी अवार्ड्स। हाँ, जी सिनेमा, जी मतलब जी टीवी जी से अवार्ड्स, हाँ। रिलेटेड जो भी चैनल है ना, उनके लिए आप धन्यवाद कीजिए। जी टीवी, जी सिनेमा, अलग अलग होते हैं ना उसके चैनल। जी न्यूज, जी बिजनेस, सब है जी का। जी, जी न्यूज, जी बिजनेस, जी के हाँ बहुत सारे जी, चैनल। यस यस। तो आपने कनेक्शन लिया ना, तभी तो ये जी से सारे चैनल आप देख पा रहे हैं ना। झंडू बाम। यस। आपके बेडरूम में 0 वोल्ट का बल्ब लगा हुआ है, उसके लिए धन्यवाद। कि आप उसकी वजह से रात को अच्छे से सो पाते हैं। कई लोग मंदिर में लगाते हैं 24 आवर्स वो जलता रहता है, तो कारण के साथ धन्यवाद लिखिए। ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी लिख सकते हैं। ज्योमेट्री जी से नहीं, होते हैं ना। वो जी से आता है ना। अच्छा, बी से आएगा, अच्छा। जुम्बा। हाँ, मैम जीब्रा क्रॉसिंग आएगा क्या? नहीं उसके लिए आपने बड्डी थोड़ी लगाया था। हाँ हाँ, ओके मैम। जुम्बा क्लासेस तो आप लेते हैं ना। जीवा में लिंगरिंग्स की। क्या बोला नेक्स्ट? जीवा में तो लिंगरिंग्स रहते हैं ना लेडीज की। अच्छा, ओके। किसी ने जिप लाइन का मजा लिया हो पैसों की वजह से। यस, इंडिया में कहाँ पर? हरिद्वार में है ना, ऋषिकेश में है ना जिप लाइन। नहीं, आजकल तो काफी जगह पर है। मतलब क्या मैम? जिप लाइन, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन रो रो, ऐसे। जो उसको क्या रोपवे, रोपवे बोलते हैं वो। हाँ, उसको जिप लाइन बोलते हैं। हाँ, इंडिया में रोपवे बोलते हैं और हम लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ जिप लाइन होती है। ओके। फिर कभी कोई ऐसी थीम थी कपड़ों की बच्चों के स्कूल में, या जेब्रा क्रॉसिंग वाला, सॉरी जेब्रा प्रिंट का आपने ड्रेस लिया हो, या बच्चों को वो
जेब्रा प्रिंट वाला क्लोथ लेके कुछ सिलवा के दिया हो, जैसे कभी कभी डांस क्लास में इसमें बोलते हैं ना, इस टाइप का लेना है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। फिर बॉडी में एक विटामिन होता है जिंक, अगर उसका आप टेबलेट लेते हैं तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। जिंक आयरन। जिंक के पॉड भी रहते हैं। जी। फिर कोई स्विट्जरलैंड गया हो तो वहां जरमट गया हो तो उसके लिए धन्यवाद। फिर कोई जिम्बाब्वे गया है क्या? अगर कोई गया है तो उसके लिए धन्यवाद। मैं जर्मट गई हूँ तो मैंने उसके लिए धन्यवाद लिखा। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है स्विट्जरलैंड की। जर्मट। और कुछ बताइए। जिरकोनियम। ये क्या होता है? जिरकोनियम एक ईयर टॉप भी बनते हैं उसके, और एक टीथ ट्रीटमेंट में यूज होता है। ओके। वो सब्सटेंस है। ओके, तो जिन्होंने लिया हो तो वो लिख सकते हैं। जो डायमंड जैसे Z चमकता है ना, वो वाला जिरकोनियम। ओके। Z for zero. हाँ, थैंक यू। लेकिन उसके लिए कुछ मनी थोड़ी लगाते हैं। नहीं नहीं, जीरो जीरो की तो बहुत मीन्स वैल्यू Z है। से है ना। यस। हाँ, उसकी वैल्यू है, किसी में भी ऐड हो जाता हाँ, है, जितने भी तो बढ़ यस। जाते हैं तो अब थैंक यू लखपति जीरो। करोड़पति वो जीरो की वजह से ही तो पता पड़ता है। यस यस। यस, ऑफ कोर्स। लिखिए, दिल में आ रहा है तो लिख लीजिए। आजकल तो जैसे घरों में भी जिगजैग करके कोई पेंटिंग करवाता है, तो ऐसा भी कभी किसी ने कुछ किया है स्पेशल तो उसके लिए लिख सकते हैं, जो अलग आप पेट लाए हो। मैम जुम्बा के लिए भी लिख सकते हैं। हाँ, लिखवाया था ना अभी। लिख लीजिए। झील के शेयर्स। हम्म। झील कंपनी के शेयर्स किसी ने खरीदे हो। ओके। थैंक यू फॉर जिप। हो गया। हो गया हो गया। सबसे पहले आपने वही लिखवाया था। जूम के लिए, जिप के लिए, जिपर बैग के लिए, जारा ब्रांड के लिए, जेरोक्स कॉपी, जू, जबाटो, जुकरी, जिप्परलाइट, जीरो बल्ब, जो लोग लेट जुड़े उनके लिए वापस पहले, जी टीवी। जुब्बा। मैम फ्यूचर के बारे में लिख सकते हैं क्या? किसके मतलब बारे में? मैं फ्यूचर मतलब मैं जेहरा ब्रांड के कपड़े ले पाऊंगी, आप मेरे पास हो इसलिए। नहीं नहीं, वो इसमें नहीं आएगा, वो आपका फिर ड्रीम में लिखना पड़ेगा। ओके। ये तो जो हमने बाय किया है, या जिसकी वजह से, जैसे जूम पे आप मीटिंग लेते हैं, कुछ सेशन लेते हैं और उसकी वजह से लक्ष्मी अर्न कर रहे हैं, तो अर्न कर रहे हैं, चाहे आप कोई चीज बाय कर पा रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद लिख रहे हैं।
जेप्टो ऐप। अच्छा, ओके। और वो तो जुपी। ऑलरेडी मोबाइल आपने बाय किया तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही ये होती है ना, वो अपनी चॉइस होती है कि आप उसको डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं कि नहीं। अलग से लिया है क्या आपने वो कुछ? नहीं 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 तो फिर नहीं आएगा। नहीं, उससे हम शॉपिंग करते हैं ना। लिखिए धन्यवाद। वैसे तो देखो बहुत जैसे सी जोमेटो, मोबाइल में ऐप होती है। जैसे जोमेटो से करते हैं हाँ, जेड का एक ऐसे। पाउडर भी आता है, टेल्कम पाउडर। जी जी, लिखिए। वही मैंने कहा ना, सबका अपना अपना पर्सनल है। मेन जो थी वो मैंने बता दी। बाकी आप जेड से रिलेटेड जो भी चीजें। जेन कार थी पहले। यस, जेन कार आपने बाय करी है? हाँ पहले, बहुत पहले। ओके, लिखिए। थैंक यू। किसी ने मूवी देखी हो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसके लिए पैसा खर्चा किया हो। वो तो हर किसी ने देखी होगी। ज़ॉम्बी मूवी, जख्म मूवी। जी। जंजीर। चलिए, तो अब लक्ष्मी माँ को हाथ में लेते हैं। फ्रंट साइड को सामने रखेंगे अपनी आंखों के आगे। बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए अपनी माँ का वेलकम करेंगे कि वो हमारे हाथों में है। थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ। आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। आप जब भी मेरे सामने होते हैं मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है कि वाह, मेरी माँ मेरे सामने, मेरे हाथों में है। मैं उनको आई लव यू बोल पा रही हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक जो कुछ भी मैंने ये बाय किया है सब आपकी कृपा से। पहले ज्ञान नहीं था, जाने अनजाने में आपको बहुत कुछ भी बोला, लेकिन जैसे जैसे हम ये फोकस ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो आज हमने देखा कि आपने जेट से भी रिलेटेड कितनी सारी चीजें दी हैं। वाह। और हमारी माँ हमारे सामने है तो आज भर कर उनका शुक्रिया करते हैं। वाह, धन्यवाद मेरी लक्ष्मी माँ। आपकी वजह से ही मैंने ये सुंदर सुंदर चीजों का आनंद उठाया। कभी आपको जिपर बैग में रखा, फिर भी आप हमेशा मेरे साथ रही। हम जितना आपका रिस्पेक्ट करते, आदर करते, आप और प्यार से, खुशी से हमारे घर पर अपने बहुत सारे दोस्तों को लेकर आती है। वो चाहे कभी बंडलों में, कभी गोल्ड में, कभी सिक्कों में, कभी चांदी में, कभी डिस्काउंट में, कभी एफडी में। वाह, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। आई लव यू। जब बारिश होती है तब हम आपको जिपर बैग में ही रख के कवर करते हैं ताकि हमारी माँ के ऊपर कोई आंच ना आए। वाह। कभी अलग अलग कलर के पर्सों में,
तो कभी वॉलेट में, कभी सुंदर सुंदर एनोलप्स में, जैसे भी आपको जहां भी रखते हैं, तो बहुत ही रिस्पेक्ट और आदर से रखते हैं, और आप बहुत खुश होती है कि वाह, मेरे बच्चे मेरी कितनी अच्छी केयर करते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। आपका आंचल हमेशा हमारे सर पर रहे, आप हमारे घर में हमेशा पैसों की बारिश करें। थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। किस करेंगे, माथे पर रखेंगे, उनकी कड़कड़ाहट को सुनेंगे, दिल से लगाएंगे कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, आज जो कुछ हूं मैं आपकी वजह से इस जूम को बाय करके और अपने आप को एक पहचान बना रही हूँ। ये सब आपकी कृपा है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, इस जूम की वजह से मैं दूर बैठे अपने परिवार से बात कर सकती हूँ, देख सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, इस जूम की वजह से आप हमें कितना ज्ञान दे रही है। किसी भी समय घर में बैठे ही हम जूम को ऑन करके अपना सेशन ले पाते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। ये बहुत बड़ी कृपा है कि आपने कहाँ कहाँ से हमें इस एक छोटे से जूम से मिला, पर हम सबको एक साथ मिला दिया। थैंक यू। और कितने लोग तो आपकी वजह से जूम पर आपको घर बैठे ही अर्न कर पाते हैं। ये कितनी बड़ी नियामत है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू हमारा टाइम सेव करने के लिए, हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए, हमें और अर्न करने के लिए जूम का आपने जो माध्यम बनाया है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से मुस्कुराते हुए रखेंगे, पानी को हाथ में लेंगे। हम ये बार बार क्यों कर रहे हैं दोनों चीजें? कभी आपने सोचा है? हर एक छोटे से छोटी चीज भी उसमें लक्ष्मी माँ की जरूरत होती है, और हर छोटे से छोटे चीज में पानी का भी सहयोग होता है। आज जिस घर में बैठे हैं, ये ईंटों को जब सीमेंट लगाया जाता है पानी में घोल के, इस घर को बनाने में कितनी पानी की जरूरत होती है। खाना बनाने से लेकर हर चीज में पानी चाहिए, इसलिए इन दो का तो भर भर के शुक्रिया करना चाहिए। और ये पानी एक ऐसी चीज है, आज ये लक्ष्मी माँ का करेंसी भी हमारे हाथ में है ना, पेपर में भी ये पानी का योगदान है। तो इस पानी का दिल से धन्यवाद करना है। थैंक यू, थैंक यू मेरे जल पिता। आई लव यू, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। आप हो तो इस धरती पर हर चीज में आपकी वजह से हम उसका उपयोग कर पाते हैं। आप हमारे शरीर में हो चाहे बाहर हो, सबसे पहले आप ही को याद किया जाता है। तभी तो आप चाहे नदियों में हो, नालों में हो, नहरों में हो, वादियों में हो, समुद्र में हो, जहां भी होते हो, हमें कुछ ना कुछ वहां से देते रहते हो। समुद्र में होते हो तो आपकी वजह से हम सॉल्ट ले पाते हैं। तालाबों में होते हो तो बहुत सारे जीव जंतुओं का आप जीवन होते हो। आपकी वजह से तालाबों में कुछ सब्जियां होती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर पाते हैं। आपकी वजह से हम सुंदर सुंदर वाटरफॉल देख पाते हैं, जिनका हमें म्यूजिक हमारे लिए बहुत बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि आपकी क्वालिटी है निरंतर बहते रहना। और जो लोग निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं
वो जीवन में जरूर सक्सेस होते हैं। ये मैसेज देने के लिए जलपिता आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। अब 24/7 हमारे साथ रहते हो। शरीर के हर एक सेल में आप ही हो, हमारे ब्रेन में भी आप ही हो। तभी हम अपने ड्रीम सोच पाते हैं, बोल पाते हैं, विजुलाइज कर पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू। अपना ड्रीम उनको बताएंगे और फील करेंगे कि जलपिता आपका ड्रीम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और उनको 3 बार थैंक यू बोलेंगे कि आपने ये मेरा ड्रीम ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। एक सिप लेंगे। और मन ही मन 3 बार थैंक यू करके उस पानी को डालेंगे। सो थैंक यू सो मच। अब आप जिनको भी शेयरिंग करनी है आप यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे आपको मनी से रिलेटेड हुई हो या हेल्थ में बेनिफिट हुए हैं। क्योंकि देखो ये वाटर में जो हम अफर्मेशन देते हैं ना, चाहे वो हमारा हेल्थ का ड्रीम था, चाहे मनी का था, वो जरूर सबका कंप्लीट हुआ होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यहाँ पर शेयर कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरे लोग भी जब वाव बोलेंगे तो उनकी लाइफ में भी वाव होगा। हेलो हेलो। सपना जी, हाँ जी। हाँ मैं शेयर करूं। हाँ जी, कीजिए कीजिए, हाँ शॉर्ट हाँ में कीजिए हाँ क्योंकि हाँ शॉर्ट। ऑलमोस्ट सेशन का टाइम हो चुका है। हाँ हाँ जी मैं जी मैजिक डस्ट देती हूँ मेरी जो मेड सर है उसको। तो जी पहले मैं आपको बताया था कि वो जी। सब उनके घर में शांति हो गई है, सब अच्छा हो गया है। अभी गुड। उसकी बेटी को किसी के घर पे मतलब पूरे दिन रहने का काम मिल गया है, वो 10,000 पगार से, तो वो बहुत हाँ, खुश हो गई हूँ। और अमेजिंग। अभी क्या जब हुआ था। ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है ना, बहुत खुशी मिलती है। हाँ, तो बोलती है पूरी शांति हो गई, वो हस्बैंड भी एकदम सुधर गया है, घर में पैसे देता है, कुछ भी उसको बोलता भी नहीं है कुछ गलत चीजें। अभी बहुत। और दूसरा एक मेरे को, मेरे जो मतलब रोटी बनाने आती थी, वो उसको थोड़ा ब्रेक डाउन था हेल्थ में, तो अभी वो नहीं आती, तो दूसरी उससे भी अच्छी मिल गई है मेरे को। वाह वाह। आपने क्या किया था उसके लिए, लिखा था या विजुलाइज किया नहीं, था? बस मैं मन वो जब भी आती थी और जो याद करके थैंक यू तूने इतने अच्छे से रोटी बना के जाती थी, तो मैं अब अपना काम कर सकती थी, मेरा सेशन कर सकती थी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दूसरी ऐसे ही ऑन द आउट ऑफ द ब्लू कल ऐसा हो गया कि कैसे वो सेटिंग हो गया। और वाह। वो इतना अच्छा है, उससे भी अच्छी है, वो बहुत अच्छा देखो, करती है वो। जब हम दूसरों को मैजिक डस्ट देते हैं ना तो कैसे चमत्कार होते हैं। तभी मैं यहाँ पर सबको बोलती हूँ, भर भर कर दूसरों को ब्लेसिंग दीजिए। हम आए इस धरती पर यही करने आए, क्योंकि हम इस वो धरती पर जो भेजा है ना, वो इसके लिए ही भेजा है कि जो तुम्हारा उपदेश है उसको पूरा करके आओ। लेकिन कभी कभी हम अपना वो भूल जाते हैं, फिर तभी हमको लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब कुछ ऐसा चैलेंज आता है, फिर हमें समझ में आता है कि हमने कहाँ मिस्टेक करी है। और जैसे ही हम भर भर के दूसरों को ब्लेसिंग देते हैं, अच्छे कर्मास करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो देखो ऑटोमेटिक भी हमारा फिर लाइफ अमेजिंग होता है। जी। थैंक यू सो मच सीमा जी, आप तो हाँ। वैसे बहुत गिवर हैं। और एक शेयरिंग करती हूँ मैं। ऐसे पैसे का तो अच्छा ही है मेरे साथ। वो मैं जहां भी जाती हूँ ना खरीदने के लिए, तो मैं पर्स में देख के बहुत सारा शुक्रिया करती हूँ लक्ष्मी माता का कि इतने सारे एबंडेंस में मेरे पर्स में रहते हो। फिर किसी को देती हूँ तो थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने मुझे ये दिए तो मैं ये खरीद पाती हूँ। फिर उसको ब्लेस करती हूँ जिसको पैसा देती हूँ कि जी तेरे घर में बहुत बरकत हो। ऐसे मैं आंखें बंद करके, पहले तो बताती नहीं थी, आंखें बंद करके खड़ी रहती थी, तो फिर उनको डाउट मतलब कुछ गलत ना सोचे, इसलिए मैंने बोला कि देखो ये मैं आपको ब्लेसिंग करती हूँ। तो इतना मिरेकल हुआ है कि जो भी सब्जी वाली है, फ्रूट वाला है, मेरा धनिया वाला है, इवन मेरा जो मैं कपड़े लेती हूँ वो भाई,
सब लोग बोलते हैं, ये हमारे जो जूस जूस निकालते हैं ना, गन्ने का जूस, यस यस वो वाला सबको बोलते हैं इतना बरकत आ गया है वाह धंधे में। और जी एक लेडी जो मैं उसके पास हर रोज लौकी लेती हूँ, तो उसका बेटा ऐसे ही था, कुछ करता नहीं था, वाह अभी और हमें अभी उस उसको पे भी, ध्यान नहीं देना, बोलो कि बस जहां भी मैं हाँ मनी सर्कल चलाती हूँ हाँ वहां हाँ, पे सामने उसको भी भी काम हमारा मिल गया, और वो भी बोलती है कि चमत्कारी हो गया, मेरा बेटा काम करने लगा है, अभी घर में भी बहुत शांति हो गई है। वो तो इतना मिरेकल जैसा सब लगता है क्योंकि कि आपके भाव अच्छे हैं, आप ब्लेसिंग करके लोगों को दे रहे हैं, तो देखो उन पे भी उसका इफेक्ट आ रहा है। सब लोग आपको कितनी दुआएं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को देते हैं ना, वही हमें आता है। और हमें उस समय ये भी नहीं भाव रखना है कि हम किसी इस चीज से करते देंगे तो हैं। हमें भी कुछ फायदा होगा, नहीं, आप हाँ बस हाँ, ब्लेसिंग नहीं कर। मैं, सपना जी मैं ऐसे ही ब्लेसिंग करती हूँ जैसे मेरे गुरु देते हैं, मैं यस नहीं करती हूँ। और मैं गुरु को आह्वान करती हूँ कि आप इसका जीवन में बरकत दो, उसके घर में शांति दो। फिर मैं उसको बोलती हूँ, जो जिसको भी देती हूँ, देखो ये मैं नहीं देती हूँ, ये मेरे गुरु है, तो वो आपको देते हैं, वो हाँ ये मेरे में डालते हैं, और मैं आपसे आपको पास करती हूँ, ऐसा बोलती हूँ। वंडरफुल शेयर। वाह वाह वाह। हाँ जी चारू जी। मेरी शेयरिंग आज सुबह की है दी। जी मुझे राजमा चावल बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे मन में जब मैं उसे बना रही थी ना, तो पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड कर रही थी उस मनी को जिससे राजमा लिया, मीन्स हर चीज को, मसालों को, पानी को, कुकर को, गैस को। फिर एक थॉट मन में आया कि आज कोई भी आएगा तो मैं उसको राजमा चावल जरूर खिलाऊंगी। और एक हमारी पड़ोस की आंटी हैं, वो आई, उसी टाइम पे आई, बस बना था। तो मैंने कहा आंटी राजमा आपको खाने हैं? कहती हाँ बिल्कुल। और उनको मैंने दिया उनकी बेटी के लिए। सेकंड, एक हेल्प, मतलब जो लोग निकलते हैं ना, क्योंकि मेरे वहां पे अक्सर दीदी कोई ना कोई आता है, तो मैं कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती हूँ। तो एक ईश्वर की कृपा थी कि एक आई, अपने आप बोली बेटा कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लगी है। उनको मैंने अच्छे से पूरा थाली परस के दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया किया माँ लक्ष्मी को, माँ अन्नपूर्णा को, और अपनी प्रैक्टिस को भी। थर्ड ये हुआ, इनके फ्रेंड आ गए अचानक से, उनको भी मैंने राजमा चावल खिलाया, तो एक जो वाह खुशी थी ना अंदर से। फोर्थ ये हुआ मेरी मेट थी, आज वो अपने आप बोली भाभी, वैसे वो रोज बोलती है, आज अपने आप बोली भाभी चाय बना के पिलाइए और थोड़ा मीठा बना दीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल। तो एक मुझे उसे मैजिक बुक की प्रैक्टिस भी आ रही थी, एक खुशी भी मिल रही थी कि जो मन में आया वो चीज हुई, ईश्वर ने मध्यस्थ बनाया, इच्छा भी पूरी हुई, माँ लक्ष्मी की कृपा कि, माँ अन्नपूर्णा की कृपा कि इतना है देने के बाद भी है कि मैं बहुत खुश होके खिला भी रही थी, और मुझे यस बहुत आनंद भी मिल रहा था। देखो आपने तो बहुत देने का भाव धन्यवाद। रखा, थैंक यू सो मच। आपने देने का भाव रखा, और परमात्मा ने कैसे किस रूप में आपके घर वो कैसे चीज कैसे पहुंची। यस, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि परमात्मा हमारे अंदर ही है, हमारे क्या भाव है उसको सब पता है, हमें कोई बाहर ढोल बजा के या वो करके नहीं जरूरत है। आपका गिवर बन के देने का भाव था, और आपको देखो कैसे उन्होंने किस रूप रूप में अलग अलग करके भेजा। बहुत बहुत अच्छा लगा। और एक कृपा और महसूस हुई, मेरे घर के पास भागवत हो रही है, आज लास्ट डे है भागवत का, चल रही है इस टाइम। तो कल जब वहां से प्रसाद आया है ना, मम्मी जी जाती हैं रोज मिलता है, तो मैंने उसमें लिखा था कि मुझे कॉफी बहुत पसंद है, ऐसे लाइकिंग अपनी, और मुझे प्रसाद रोज आता है। कल स्पेशली वहां से प्रसाद के साथ में कॉफी की टॉफी आई। वाह तो मैं इतना प्रभु कृपा महसूस कर रही थी उस चीज को भी, कि रोज तो फ्रूट्स मिलते हैं, कुछ और मिलता है, कभी खीर मिलती है, आज टॉफी आई, वो भी कॉफी वाली आई देखो तो छोटी छोटी खुशियां, क्योंकि आपका यस, मन क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, प्रभु देख रहे हैं, तो वो चीज मिल जाती है। तो बहुत वो भी बहुत तभी शुक्रिया, हमारी, बहुत शुक्रिया। यस, क्योंकि एक आपकी शिद्दत और एक मैंने आपको देखा है, आप हमेशा खुश रहते हैं और भर भर के शेयरिंग करते हैं। तो जब हम शेयरिंग करते हैं ना, तो वो और रिटर्न होके हमें कब और ज्यादा अबंडेंस में मिलती है। चाहे छोटी सी छोटी चीज भी आप, मैंने देखा है आप हर सेशन में शेयर करते हैं, तो हमारे अंदर वैसे ही फिर अमेजिंग रिजल्ट आते हैं। हाँ, मैं क्योंकि आपको अभी जब एक के सेशन लिए मृदुल भी जी का, धन्यवाद कर रहे हैं। मृदुल जी मृदुल जी का सेशन हो रहा है ना, तो उसमें उन्होंने लिखवाया था अपनी 3 चीजें लिखो जो आपको बहुत पसंद है खाने की, या जी ड्रिंक्स में हाँ। तो मैंने उसमें ड्रिंक्स में तो सबसे पहले कॉफी ही लिखा था, फिर सेकंड नंबर पे टी, थर्ड नंबर पे कुछ और, तो एकदम से वो चीज मिली मुझे।
तो मैं शुक्रिया हो रही थी उसके लिए कि अरे वाह ऐसा भी हो आज सकता मैंने है। भी वही लिखा है कि जो आपकी इच्छा है इस मंथ या आज के दिन वो आप लिखिए। वो सारी चीजें हमारे आसपास ही होती है, आसपास बस होती वो है यूनिवर्स सच देखता में। है इसको क्या चाहिए। उन्होंने बोला आपको खाने में क्या पसंद है वो लिखो, तो उसमें मैंने फर्स्ट नंबर पे राजमा ही लिखा था परसों, और मैंने कहा था मैं संडे बनाऊंगी, आज संडे भी है, मैंने बनाया भी। जो मन में भाव आया और कैसे परमात्मा ने अलग अलग तरीके से लोगों को भेजा। चलिए, तो थैंक यू सो मच। लेकिन उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने उसको लेके खुशी से खाया, उनका भी शुक्रिया। यस, बहुत धन्यवाद, थैंक आप यू सो सबका मच, धन्यवाद। वंडरफुल शेयरिंग। और किसी की कोई शेयरिंग तो फिर हम एंड मैं करें। करूँ? हाँ जी। मैं करूँ? हाँ मैम, मुझे थर्सडे के दिन मैंने किसी को पे किया था और वो ब्लेसिंग करके पे किया था, तो फ्राइडे के दिन मुझे उससे डबल से भी ज्यादा आया। अरे तो वाह। हाँ, तो ये शेयरिंग थी जो अश्विन मैम का जो सेंटेंस था वो बोल के दिया था, खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी आओ। यस। तो हाँ, तो वो सेंटेंस बोल के दिया था, तो मुझे खुशी हुई तभी दूसरे दिन आया। वाह। एक है शेयरिंग, और दूसरी बात है, जब मैं नेगेटिव में चेक करती हूँ ना, अब सभी लोगों को याद करती हूँ। सभी लोग जितने भी प्रेजेंट रहते हैं ना, नहीं नहीं, जब जितने भी चेहरे दिखते हैं ना उनको मतलब पॉजिटिव एनर्जी को याद दिलाती हूँ, तो जी। उधर से मैं फिर शिफ्ट होती हूँ अपने पॉजिटिविटी में। ओके, वाह। बहुत आप में तो मैंने सच में आपकी प्रैक्टिस को तो मैं भी नमन करती नहीं हूँ। मैम, यहाँ पे आपसे जितने भी सीख रहे। पार्टिसिपेट है ना, उनको मैं ये बताऊं, ये मेरे साथ फर्स्ट डे से रेगुलर जुड़े हुए हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया है। और देखो इनकी प्रैक्टिस, इनकी शिद्दत और वो रिजल्ट भी, मजा आ गया। आप आपसे हम सीख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो ठीक है, लेकिन आप में भी तो देखो, आप लोग आते हैं तभी मुझे भी जोश आता है कि जब पार्टिसिपेट आ रहे हैं तो मैं भी करवाऊं। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग 2 दिन से जुड़े हैं, 3 दिन से भी जुड़ रहे हैं और यहाँ कंटिन्यू मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी जो नया सेशन लेने आएंगे उसमें तो और ज्यादा अमेजिंग मजा आएगा। बस ग्रुप में बने रहिए। 3 दिन थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, फिर 5 तारीख से स्टार्ट करते 5 तारीख को कितने बजे मैम? जी। 5 तारीख को कितने बजे रहेगा? फिलहाल हम सुबह ही मिलेंगे, या मैं पोल डालूंगी, उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करेंगे कि मैजिक बुक का असाइनमेंट का कौन सा टाइम रहेगा, या दूसरा कोई सेशन होगा तो उसका क्या टाइमिंग होगा। मैं इन 3 दिनों के बीच में ग्रुप में डालूंगी। तो प्लीज आप ये ना सोचिए कि ये मनी का खत्म हो गया तो ग्रुप लीव कर दिया। ग्रुप में बने रहिए, नया कुछ और लेके आएंगे। और आप लोगों को कैसा लगा, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बॉल ओपन करूंगी, तो आप लोग उसमें लिखिए, तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मैम मुझे देखो, इस ग्रुप में कितने सारे ऐसे लोग हैं लेकिन जिन्हें पता भी नहीं है कभी। अभी मैं वो भी नहीं बोलूंगी कि भाई कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है या वीडियो देखनी है, लेकिन आप एक छोटी सी कोशिश तो कर सकते हैं। आज मैं भी 2 महीने से आप लोगों को अपने साथ लेकर चल रही हूँ, हम साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका भी एक छोटा सा ये ड्यूटी बनता है, एक छोटी सी सेवा कर सकते हैं कि मैसेज डाल दीजिए, किसी को बोल दीजिए कि यहाँ पे ये सेशन हो रहा है, उनको इस ग्रुप से ज्वाइन करवा लीजिए। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, हम लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग देते हैं। जो भी आज हमने ड्रीम लिखे हैं वो सबके जरूर पूरे होंगे, और सब लोग यहाँ पे देखना, इस दिसंबर के पहले ही सब शेयर करेंगे। सबके सपने पूरे हो, सबके घर में खुशियां आए। सब समाधानी रहे, सब आनंदी रहे। म्यूट कर लीजिए। सब मौजे करें, भांगड़ा पाए, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सेलिब्रेशन करें, पार्टियां करें। थैंक यू, थैंक यू। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। Thank you, everyone. थैंक यू। बहुत मतलब 3 दिन भी बहुत मिस करूंगी, लेकिन कुछ थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। कुछ नया लाना है तो थोड़ा सा ब्रेक तो चाहिए ही। फिर मिलते हैं। जरूर, हम इंतजार करेंगे। यस, हम इंतजार करेंगे। यस। थैंक यू सो मच। मैं भी ब्रेक नहीं सबको लेना बहुत बहुत चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू। सबको बहुत बहुत मैम, धन्यवाद। यस, मैं हम भी भी मिस थोड़ा, करेंगे आपको।
3 दिन के लिए। यस, मैं वैसे ब्रेक नहीं लेना चाहती थी, पर अभी यहाँ पे क्या नेशनल डे है कल से, तो अच्छा, फ्राइडे से ही छुट्टियां हो चुकी है, तो थोड़ा सा पहले टाइम भी कोई देना। बात नहीं। यस, तो फिर 5 तारीख से मिलते हैं। थैंक यू फॉर थैंक यू। एवरीथिंग सपना जी। जी जी, तो मैं अभी ग्रुप को ओपन कर लेती so हूँ। much. थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। थैंक यू, Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. God bless you all. ऑल, लव यू ऑल, मिस यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू सपना जी, Love you, ma'am. थैंक Love यू you so much. लव यू, बाय। फिर मिलते हैं, ma'am.